अयोध्या में इन्होंने राम मंदिर बनवाया, अभी बिहार में भी वहाँ पे बिहार की क्यों आ रही? क्यों? क्योंकि 1400 से ज़्यादा मकान इन्होंने तोड़े। उनकी दुआएं, उनके वोट कहाँ ले जाओगे? जैसे राम मंदिर बनी है, उनके अब चाहिए तो उनको काम मिले, है ना, रोजगार मिले। तो सर हमें भी बताओ, हमारा देश जो 100 साल पीछे गया है इतनी जल्दी आगे कैसे आ जाएगा? टाइम लगेगा ना सर, एक एक बूंद से तालाब भरता है। जितना पैसा मिलना चाहिए जिस हिसाब से काबिलियत पढ़ाई के लिखाई हिसाब है, से काबिलियत के हिसाब से नहीं मिल रहा, वजह बात है। इस वक्त जो टेम्परेचर है कहीं कहीं 45 डिग्री है, कहीं कहीं 40 डिग्री है। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि गर्मी बहुत है और ऐसी ही गर्मी हो रही है भारत की राजनीति में। आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है अभी कि बीजेपी को जो हार मिली है 400 पार के नारे की वजह से मिली है। उन्होंने जो 400 पार का नारा दिया था उसकी वजह से हार मिली है। उधर आरएसएस ने बीजेपी को घमंडी कह दिया है, अहंकारी कह दिया है और इंद्रेश कुमार भी एक नई एंट्री हुई है जिन्होंने बोला है कि इंडिया गठबंधन राम विरोधी है और बीजेपी अहंकारी हो गई है समय के साथ, जो कभी राम भक्त हुआ करती थी। अयोध्या में बीजेपी हार गई है, महाराष्ट्र में बीजेपी का खराब प्रदर्शन है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी का खराब प्रदर्शन है, काफ़ी जगहों पे बीजेपी का खराब प्रदर्शन रहा है और इसी को लेकर राजनीति चालू हो गई। आरोप प्रत्यारोप का खेल चालू है। महाराष्ट्र में जो क्या कहते हैं उसको, जो वो लटक रही है डंडी अजीत पवार पे लटक रही है कि अजीत पवार, आरएसएस ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी हारी है अजीत पवार की वजह से, एनसीपी अजीत पवार वाली उस गुट की वजह से महाराष्ट्र में बीजेपी हार गई। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर सियासत तेज है। उधर इंडिया गठबंधन के जो उद्धव ठाकरे हैं और शिवसेना वाले वो कह रहे हैं कि हम अकेले विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन में नहीं लड़ेंगे। तो इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप दोनों ही दलों में, एनडीए और इंडिया गठबंधन में चालू है। लेकिन मुद्दा आज का ये है कि क्या बीजेपी 400 पार के नारे की वजह से हारी है? हारी का मतलब ये नहीं कि हार गई, उसका परफॉर्मेंस कैसा, प्रदर्शन जो अच्छा नहीं रहा, क्या उसके कारण, उसका जो कारण था क्या 400 पार का नारा था? इसी पर हम लोगों से बात करेंगे। हाँ जी बताइए, बोलिए। जानना चाह रहे हैं हाँ जी, इस बार क्या बीजेपी का जो 400 पार का नारा था उस वजह से बीजेपी कमज़ोर पड़ गई, ऐसा कहना है एकनाथ शिंदे को। उसने 400 पार का नारा दिया, उधर विपक्ष ने बोला कि अगर 400 पार लेकर आ जाएंगे तो संविधान बदल देंगे, तो लोगों में डर बैठा तो लोगों ने इसलिए बीजेपी के खिलाफ वोट दे दिया। तो ऐसा बातें चल रही हैं, क्या सच है ये? ये बात आपकी सच है। बात यहाँ पे है सर कि जात पात आदमी ना ले तो बीजेपी 400 प्लस कर देती, बस ये बात है ना। यूपी में जात पात में 400 पार का जो नारा था, हाँ, क्या इस वजह से बीजेपी हारी है? नहीं इस वजह से नहीं आ रही, 400 पार बीजेपी कर देती सर। बस ये है कि यूपी में और ना अयोध्या में जो राम मंदिर बना उस वजह से यहाँ के लोगों ने इनको बीजेपी को वोट नहीं दिया, इस वजह से 400 पार नहीं कर पाई ना। क्यों नहीं दिया वोट? अयोध्या वालों ने क्यों वोट नहीं दिया, क्या लगता है? अब पता नहीं जी क्यों अयोध्या वालों को लग रहा है महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ तो रही है सर, बात ये है जो हमारा जन्म स्थल है सर जी, राम भूमि है, वहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए सर। बन गया? हाँ जी बन गया, तो अयोध्या वालों को चाहिए ना सर को वोट दें हम। अच्छा, राम मंदिर बनी है, उनके अब चाहिए तो उनको काम मिले, है ना, रोजगार मिले। तो सर हमें भी बताओ, हमारा देश जो 100 साल पीछे गया है इतनी जल्दी आगे कैसे आ जाएगा? टाइम लगेगा ना सर, एक एक बूंद से तालाब भरता है, इसलिए सर टाइम लगेगा हमारे देश को। इस बार हमने मौका दिया, इस बार देखिए महंगाई कम होगी, रोजगार मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा। लेकिन बीजेपी कम सीटें आई हैं, क्या वजह रही इसके पीछे? सर जी इसके वजह से ये है कि गठबंधन कर ली ना सरकारों ने, जैसे कांग्रेस, समाजवादी पार्टी। हाँ समाजवादी पार्टी, अच्छा, इन्होंने जो गठबंधन कर लिया इस वजह से कम सीटें आई हैं। कम सीटें आई हैं। ये गठबंधन नहीं करती तो 400 प्लस जाती सर। अच्छा, हाँ, समाजवादी पार्टी अगर अकेले लड़ती, कांग्रेस यूपी में अकेले लड़ती तो बीजेपी को फायदा होता। फायदा होता, ये बात है। अभी इन्होंने समाजवादी ने गठबंधन करके सीटें अपने उसमें कर ली, उसमें कर लिया, कांग्रेस का वोट भी उन्हीं को मिल गया। कांग्रेस को वोट भी उन्हें मिल गया सर। लेकिन महाराष्ट्र में क्या लगता है? महाराष्ट्र में क्या अजी जो एकनाथ शिंदे बोल रहे हैं कि वो तो उन्हीं की पार्टी के एनडीए के मेंबर है, बोल रहे हैं कि बीजेपी इसलिए हारी की 400 पार का नारा दिया था उन्होंने। महाराष्ट्र में, हाँ, महाराष्ट्र में भी सर बीजेपी आ जाती सर जी, लेकिन गठबंधन ना होता तो वहाँ भी आ जाती। तो वहाँ पे भी हो रही थी गठबंधन, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे और हाँ जी सर, शरद पवार है। तो कारण आपके लिए मोटा माटी यही है, हाँ जी सर। महंगाई मुद्दा रहा है। महंगाई सर जी, महंगाई घटेगी ऐसी बात नहीं है, रोजगार भी मिलेगा सर जी, वेट करो, समय का इंतजार किया जाता है सर, ऐसी बात नहीं है। राहुल गांधी आ जाएगा तो हमारा देश फिर से गिरवी हो जाएगा सर, फिर से हम गुलामी करेंगे। राहुल गांधी आ जाएगा तो फिर से हम गुलामी करेंगे सर, फिर से गुलामी करेंगे? हाँ जी क्यों? सर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? सर जी कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस सर जी एक ऐसी नहीं, राहुल गांधी का बताओ दोबारा से। राहुल गांधी के बारे में सर मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आते आते महंगाई कम कर देगी सर, महंगाई कर देगी सर। हमारा सरकार सर न विदेशों से, दूसरे देशों से सर कर्जा लेगा सर, मतलब पैसा लेगा सर, वो हम भर नहीं पाएंगे तो हम गुलामी करेंगे सर। अच्छा, राहुल गांधी आएंगे तो पैसा लेंगे सर हमारे देश को सर चाहिए योगी मोदी जैसा नेता सर। अच्छा, वही हमारे, क्यों पसंद है वो? क्योंकि सर वो है सबको लेके चलते, पूरे देश को, ना जात पात कुछ हर चीज़ को लेके चलते सर। हमारे देश पहले कितने साल पुराने देखा जब पिछड़ा आंकड़ा उगाड़ी सर, कितने नंबर पीछे था सर, अब तीसरे नंबर पर आता है सर हमारा देश। एक नेता है बोलते हैं कि बीजेपी इसलिए हारी है, बीजेपी के नेता है बोलते हैं कि बीजेपी ने जो 400 पार का नारा लगाया था उस वजह से हारी है, क्या लगता है? नहीं, नारा तो देखो कोई नहीं, मगर ये है कि देखो आदमी के कर्म बोलते हैं।
या काम करे हों वो बोलते हैं। काम नहीं किया बीजेपी ने? काम क्या काम करे, आप बताओ काम करे क्या आप है? बताओ ना, बताओ। बीजेपी ने क्या काम करा? कुछ नहीं करा। जो बीजेपी ने बोला है उसके रोजगार देंगे, कुछ दिया नहीं दिया, है ना। मैं भी डिग्री कर रखा हूँ, होटल मैनेजमेंट कर रखा है मैंने, रोजगार नहीं है, क्या करेंगे आदमी, है ना। तो वो सब चीज़ देखनी पड़ती है। अब कांग्रेस कह रहा है ये है कि 10 साल चल गई, अब 5 साल कांग्रेस को देखते हैं। अब कांग्रेस कहाँ है? ये बीजेपी तो एनडीए की सरकार तो बनी है। अब एनडीए की सरकार बन गई ना, मगर वो अब जैसे भी देख लो, कांग्रेस के पास सीटें ज्यादा है, इंडिया गठबंधन के पास सीटें ज्यादा है। सीटें है ना। अब वो मतलब कह रहे थे, अब देखो अयोध्या में इन्होंने राम मंदिर बनवाया, अभी बिहार गई बीजेपी। वहाँ पे भी हार गई। क्यों हारी? क्यों? क्योंकि 1400 मकान, 1400 से ज़्यादा मकान इन्होंने तोड़े। उनकी दुआएं, उनके वोट कहाँ ले जाओगे, है ना। अब तुम जहाँ मंदिर बना रहे हो, मंदिरों के लिए तुम पब्लिक को भगा रहे हो, मंदिर के लिए पब्लिक को भगा रहे हो, इसका क्या मतलब है? अरे पब्लिक को देखो पहले, मंदिर तो बनते रहेंगे। मंदिर तो हाँ मानते हैं, भगवान हमारे भी हैं, सबके भगवान हैं, मगर भगवान कोई खाने नहीं देता ना किसी को। अब इन नेताओं को खाने दे रहा है, नेताओं को खाने दे रहा है। क्यों? भगवान के इनके नाम, इनके पास मुद्दा नहीं है कि लड़ने के लिए, मुद्दे नहीं है इनके पास लड़ने के लिए, बात ये है बस। हाँ तो बीजेपी की हार का कारण आप यही मांगते हैं कि जैसे महंगाई मुद्दा, बेरोजगारी वगैरह? हाँ यही है, और क्या है। यही उनके पास मुद्दे हैं नहीं लड़ने के लिए। भगवान 3-4 मुद्दे उठा के इनके पास चौथा 5वां मुद्दा राम का जो मुद्दा था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, अयोध्या वालों ने साबित कर दिया कि भैया जो राम को लाए हम उनको हमको नहीं लाएंगे, कर दिए साबित। अब इंडिया पाकिस्तान ये छोड़ दें, लड़ाई झगड़ा ये चीज़ छोड़ दें, लड़ नहीं सकते किसी चीज़ पे, ये मुद्दे ही नहीं है इनके पास, बात ये है। तो अभी आपके पास जॉब नहीं है? हाँ अभी जॉब नहीं है। हाँ बेरोजगार युवा है। कुछ लोग बोलते हैं जो बीजेपी सपोर्टर बोले जॉब है, लोग करना नहीं चाहते हैं। नहीं, कहाँ है जॉब? बताओ, हम करेंगे, वहीं करेंगे, बताओ जॉब तो दो, हम करेंगे जी है। चलो जी, क्या नाम है आपका? भैया क्या अरे सुनो सही, क्या नाम है? हर्ष। जो क्या बीजेपी 400 पार की नारे की वजह से हारी है, क्या लगता है? मतलब बीजेपी ने बोला 400 पार कर, ओवर कॉन्फिडेंस, आरएसएस वाला आ गया, अहंकार आ गया। हाँ ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हो सकता है। ओवर कैसे? मतलब कैसे क्या? मतलब कुछ ज़्यादा ही उनको लगने लगा था कि अब हम ही जीतेंगे, बकाल है। हमारा ही वो है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम ही जीतेंगे। वैसे भी फिर भी सरकार तो बनी गई, सरकार तो बन गई, लेकिन 240 सीटें आई है। वो मतलब वो हो गया, अगर एक टांग गिरी तो सरकार गिरी। नीतीश पलटे या चंद्रबाबू नायडू पलटे, सरकार गिरी। बिल्कुल सही बात। खतरा है कहीं ना कहीं। खतरा तो है। जो सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा है कि बीजेपी इसलिए हारी है क्योंकि उन्होंने 400 पार का नारा दिया था। और इसके हम समझते हैं ऐसे कि जो आर्टिकल हम न्यूज़ है जब छपे हैं कि 400 पार का नारा दिया, विपक्ष ने इस चीज़ का फायदा उठाया। विपक्ष ने बोला बीजेपी 400 पार लाती है, संविधान बदल देगी, तो लोगों ने वोट बीजेपी के खिलाफ दिया। क्या ये कारण हो सकता है? नहीं, ये कारण नहीं है। सिर्फ मुझे तो जहाँ तक लगता है, सिर्फ बीजेपी को उसका वो दिखाने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा ही हो गया था। ऐसा अयोध्या क्यों हारी? अयोध्या में क्यों हार गई? मतलब ये नारा था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अयोध्या का रीज़न तो यही है कि जो भी अवैध, मतलब उनके जिसके घर का काम थे, जो वो तोड़े गए, मतलब हाँ वो तो बेघर हो गए ना, उनके लिए तो उनका सब कुछ चला गया। बट फिर भी यही कारण है। हाँ बस यही कारण है। महंगाई, बेरोजगारी, जैसे आपके जो साथ के हैं बेरोजगार हैं, बोल रहे कि नौकरी नहीं है, क्या लगता है मुद्दा? नौकरी तो खैर मेहनत करने वाले के लिए कहीं पे भी कोई कमी बोल रहे नहीं है। हैं लेकिन नौकरी क्या है? बहुत है। हम अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि नौकरी छोड़ दी, हम अपना काम कर रहे हैं। हाँ वो है ना, मतलब अपना वो है तो ना भाई कमी। जो भी बिल्कुल है। नौकरी के लिए हम भी नौकरी कर रहे हैं, ये भी नौकरी कर रहा है, लेकिन छोड़ दी है, अभी जॉब छोड़ दी। लेकिन बेरोजगारी तो फिर भी है ना, बेरोजगारी तो फिर भी है। हाँ अच्छा, जितना पैसा मिलना चाहिए, जिस हिसाब से काबिलियत पढ़ाई के लिखाई हिसाब है, से काबिलियत के हिसाब से नहीं मिल रहा, वही बात है। 12,000 में कब तक घिसते रहेंगे। बीजेपी पसंद है कांग्रेस? भाई बीजेपी पसंद है, क्यों पसंद है? काम अच्छा कर रही है, क्या काम अच्छा? योजनाएं इतनी हैं। अगर बीजेपी की योजनाएं अच्छी हैं तो इस बार बीजेपी का प्रदर्शन खराब क्यों रहा? क्यों यूपी में इतनी सीट हार गई? कहीं ना कहीं तो गलती की हुई है। क्या गलती हुई? आरएसएस ने क्या बोला? आरएसएस ने बोला कि वो अहंकारी है। नहीं, कहाँ गलती हुई? मतलब क्या लगता है आपको? मतलब कहीं ना ऐसा कहीं तो मिस्टेक करी है सपोर्टर भाई, आप, मतलब है ना, कहीं ना कहीं तो भाई मिस्टेक हुई है। क्या मिस्टेक हुई है? महंगाई पे काम नहीं किया, बेरोजगारी पे काम नहीं किया, लोगों के घर तोड़ दिया अयोध्या में। बात तो यही है कि बेरोजगारों को काम नहीं मिला और गरीबों को ज़्यादा सताया। गरीबों पे ध्यान नहीं दिया। हाँ, बिल्डोजर बेफालतू में चलाए थे गरीबों को, उनके ऊपर चलाए भी थे तो उन्हें दूसरी जगह मकान बना के देते। चल पाएगी सरकार ये जिस तरीके से 240 सीटें बीजेपी की है, नीतीश कुमार जैसे लोग हैं साथ में, तो क्या लगता है?
हाँ? भाई इस बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं, है ना, शक है आपको भी? कोई शक नहीं है फिलहाल। भाई मोदी जी हैं, चला भी सकते हैं। मोदी जी का नीतीश कुमार है तो गिरा भी सकते हैं भाई, यही भूल गए आप। मो नीतीश कुमार हट सकते हैं पीछे, बात भी सही है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि योगी जी की मोदी जी की बात काट दें। भाई वो शेर आदमी है। राहुल गांधी देखो, चीता आदमी है। वो ऐसा ही लुल्ल आदमी है। अरे सुनो यार, आप हो मालिक आज से यहाँ की? नहीं नहीं मालिक नहीं, ये आज से आप हो? नहीं यहाँ चाह रहे हैं कि बीजेपी का 400 पार की नारे की वजह से आ रही है। क्या। बीजेपी का प्रदर्शन खराब क्यों रहा है? क्या 400 पार की नारे की वजह से खराब रहा? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है। बात क्या रहेगा, कुछ यूपी में जो हुआ है। यूपी में कम सीटें क्यों आई? क्या। यूपी में कम सीटें आई हैं, महाराष्ट्र में आई है, राजस्थान में आई है, हरियाणा में आई है। ज़्यादातर लोगों का तो यही सोचना है कि जो बुलडोजर चला है उसके वजह से ऐसा सिस्टम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी देखो गलती किया है। ऐसा नहीं, मैं भी बीजेपी के सपोर्टर हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं गलती किया है, इसलिए ऐसा प्रभाव पड़ा। क्या गलती किया? जैसे गरीबों का वहाँ जो है अयोध्या में बुलडोजर चलना, लोगों का कहना कि मुआवजा नहीं, लखनऊ अकबर नगर में चल रहा है। मुआवजा नहीं मिला। दूसरा शिकायत क्या है, मैं गया नहीं हूँ, लेकिन वहाँ लोग जो घूमते देखा है आते आपने? हैं, जो घूमते हैं, जो सुनते हैं, कह रहे हैं कि जो वहाँ की घरें टूटी है और उसके बाद जो होटल बना है, कोई बाहर का ही है, कोई अयोध्या का है ही नहीं है। ना हमें मुआवजा दिया गया है और ना ही वहाँ का हमें जो है दुकान बने थे, किराए दुकान पे भी हम लोग को मिला है। यही सब रीजन की वजह से इस तरह का गड़बड़ हुआ है, बाकी सब जगह तो नॉर्मल ठीक ही है। इस तरह गड़बड़ हुआ है। थोड़ा सा आरएसएस कह रहा है कि बीजेपी में अहंकार आ गया है। ये बहुत आत्मविश्वास में जुट गई थी कि मैं जीता हूँ, तो इसलिए इन्होंने मेहनत नहीं की। ऐसी बात नहीं, अहंकार नहीं। जो देखिए बढ़िया काम करेगा उसको जनता चाहेगी। थोड़ा सा अगर गलत किया तो उसके लिए रुष्ट हुआ है जनता, लेकिन ऐसा नहीं कि सबके साथ गलत किया है। उसका रिजल्ट है, पिछले 3 बार से बन ही रहा है पीएम नरेंद्र मोदी। और हारे या जीते वोट तो बीजेपी से देंगे भाई। सुकून से तो खा पी रहा आदमी, इतना जान लो। उसी से खा पी रहे हैं। पहले आज से जब मोदी पहले नहीं था, लोग कहते हैं कि महंगाई था। ऐसे ये 15 साल पहले हम कौन सा मर्सिडीज पे घूम रहे थे? उस समय कौन सा हम 100 रुपये केजी चावल खा रहे तो अभी थे? आपके पास मर्सिडीज है? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात आप समझे नहीं। अच्छा पहले, हाँ। अरे कांग्रेस के समय में अगर महंगाई नहीं थी तो मर्सिडीज होनी चाहिए सबके पास, आपके खुद का होना चाहिए सब चीज़। उस समय तो नहीं था, तो अब क्यों कहते हैं कि अब महंगाई हो गई? अब अभी सबके पास मर्सिडीज है। तो वही कह रहा हूँ, मोदी का सोच रहा है कि सब महंगा कर दिया है, तो महंगा कर दिया है, हैं? बात समझे वो? समझा रहे। जब 15 साल में महंगाई थी तो पहले कौन सा वो 5 रुपये किलो चावल मिल रहा था? उस समय भी मिल रहा था 40 रुपये, अभी भी मिल रहा है।